6,90,000 करोड़ 84 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये है नेटवर्थ गौतम अडानी की। Gautam Adani lost nearly 75% of his wealth, but he's regained all of that. जो कि अफगानिस्तान और श्रीलंका दोनों की जीडीपी को मिलाकर भी उससे ज्यादा बनती है। लेकिन गौतम अडानी इतने अमीर बने कैसे, आइए इस वीडियो में जानते हैं। 1973 में एक लड़का एक स्कूल ट्रिप पे कांदला पोर्ट जाता है, उसे देखता है एंड कहता है कि मैं भी इससे बड़ा एक पोर्ट बनाऊंगा। और 25 साल बाद कांदला पोर्ट से 90 किलोमीटर दूर मुंद्रा पोर्ट वो बनाता भी है, जो कि इंडिया का बिगेस्ट कमर्शियल पोर्ट भी है। This right now is India's largest commercial port. हमारा देश कई बिजनेस डायनेस्टी फैमिलीज के अंडर है, जैसे कि टाटाज, बिरलास, अंबानीज। लेकिन इन सब के बीच भी गौतम अडानी ने अपना इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा करा। मुंबई में एक जगह है बोरावली में धनजी स्ट्रीट, जो कि अपने डायमंड ट्रेड्स बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जिसे 250 से भी ज्यादा गुजराती फैमिलीज डोमिनेट करती हैं, जो कि आती हैं गुजरात के एक पालनपुर शहर से। और गौतम अडानी का भी बिजनेस इसी धनजी स्ट्रीट से स्टार्ट हुआ। गौतम अडानी के फादर की एक टेक्सटाइल शॉप थी 1962 में गुजरात में। गौतम अडानी पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, अपर ग्रेड्स में उन्होंने पीसीएम परस्यू करी। 1977 में वो अपने भाई विनोद के साथ अपर स्टडी के लिए मुंबई आ जाते हैं और अपनी स्टडीज के साथ साथ वो बिजनेस सीखते हैं और महिंद्रा ब्रदर्स की डायमंड ट्रेड की ऑफिस में भी वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इनमें बिजनेस करना फिर कॉलेज जाना, तो ये उनसे मैनेज नहीं होता और वो बिजनेस को फुल टाइम करने के लिए अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लेते हैं और अपने भाई के साथ अपना खुद का डायमंड ट्रेड का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये इतना इजी नहीं होता, इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होती हैं। लेकिन ये कहानी यहां नहीं रुकती। गुजरात से उनके भाई माशुक अडानी का कॉल आता है। उन्होंने एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री स्टार्ट की थी। उन्होंने गौतम अडानी से हेल्प मांगी, जिसके लिए गौतम अडानी मुंबई से वापस गुजरात आ जाते हैं। इस प्लास्टिक फैक्ट्री का काम था पीवीसी फिल्म्स प्रोड्यूस करना, जो कि उस टाइम पर पैकेजिंग में बहुत ज्यादा यूज होती थी, जिसकी उस टाइम में बहुत ज्यादा डिमांड थी। लेकिन उनका बिजनेस अच्छा नहीं जा रहा था। लेकिन ऐसा क्यों था कि उस फैक्ट्री के लिए उन्हें 20 टन पीवीसी चाहिए होता था हर मंथ, लेकिन इंडियन सप्लायर्स उन्हें सिर्फ 2 टन ही दे पाते थे। 1983 में गौतम अडानी की लाइफ में पहला टर्निंग पॉइंट आता है, जिसमें कस्टम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज हटा दी जाती है, जिससे वो अपना ट्रेड का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। 1988 में अडानी ग्रुप इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है पीवीसी, जो कि वो अपने इस्तेमाल के साथ साथ और भी मैन्युफैक्चरर्स को कम रेट में प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। अडानी ग्रुप के एमडी राजेश अडानी बताता है कि 1980s में गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन जीएसईसी को गवर्नमेंट से बहुत तरह के बेनिफिट्स मिल रहे थे। वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में अपने हैंडीक्राफ्ट आइटम्स एक्सपोर्ट कर सकते थे, जिसकी वजह से उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से इंपोर्ट क्रेडिट्स मिल रहे थे। अब ये इंपोर्ट क्रेडिट्स होता क्या है? जीएसईसी एक्सपोर्ट करती थी हैंडीक्राफ्ट आइटम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिससे गवर्नमेंट का भी फायदा होता था। और जब उस हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता था, तो जीरो टैरिफ के साथ वो रॉ मटेरियल अदर कंट्रीज से भी इंपोर्ट करती थी। और इसी चीज का बेनिफिट गौतम अडानी ने भी उठाया। सो अडानी ने अपने इस्तेमाल का रॉ मटेरियल जीएसईसी के नाम पे इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था और जो भी उनके इस्तेमाल का आइटम होता था वो अपने पास रखते थे, बाकी और अदर मैन्युफैक्चरर्स को वो सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। जहां पे उनके कॉम्पिटिटर्स को गवर्नमेंट को टैरिफ देना पड़ता था, वहीं पर गौतम अडानी को जीरो टैरिफ के साथ सारा रॉ मटेरियल्स मिल जाता था। 1982 से 1992 तक गौतम अडानी का ट्रेडिंग बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो हुआ। जहां पर वो एक टाइम पे मंगवाया करते थे, वहीं पर वो एक टाइम पर टन्स रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और साथ के साथ ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और अपना खुद का एक ट्रेडिंग हाउस भी खोलते हैं। एंड 1991 में उन्हें एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुश मिलता है और उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, जिन्होंने लिबरलाइजेशन स्टार्ट कर दिया था। कंट्रीब्यूशन टू द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस ग्रेट, जिससे गौतम अडानी फॉरेन कंट्रीज के साथ भी काम कर सकते थे, जिनसे गौतम अडानी ने एंट्री ली इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस स्टार्ट करना बहुत हार्ड होता है और वो बिना पॉलिटिशियन की हेल्प के स्टार्ट होना बहुत मुश्किल है। सो यहाँ पे गौतम अडानी ने मदद ली गुजरात के 2 बड़े पॉलिटिशियंस की, केशुभाई पटेल और चिमन भाई पटेल, जो आने वाले टाइम में गुजरात के सीएम भी बने।
गुजरात की एक कंपनी कारगिल कंपनी ने सोल्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में, और गौतम अडानी के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था इंपोर्ट्स का, तो उन्होंने गौतम अडानी की हेल्प ली और सामान को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए मुंद्रा पोर्ट यूज किया। और वहां पे उन्होंने जेटी डेवलप किया। जेटी वो एरिया होता है जिससे कंटेनर्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, लेकिन इस जेटी को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। सो गौतम अडानी चिमन भाई पटेल के पास जाते हैं जो उस टाइम पे गुजरात के सीएम बन चुके थे, और उनसे डिमांड करते हैं 3000 एकर्स ऑफ लैंड की। और उस टाइम पे गवर्नमेंट अपने फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को भी बढ़ाना चाहती थी, जिसका सबसे इजी तरीका था जितने भी गवर्नमेंट स्पोर्ट्स हैं उन्हें प्राइवेट कर दिया जाए। और यहीं पे आता है सेकंड बिग टर्निंग पॉइंट इन गौतम अडानीज लाइफ। 1995 में वो मुंद्रा पोर्ट खरीद लेते हैं एंड उसे एक प्राइवेट पोर्ट बना देते हैं। और मुंद्रा पोर्ट लेने के बाद गौतम अडानी ने अपना एक पूरा एम्पायर बिल्ड कर दिया था। उन्होंने मुंद्रा पोर्ट के आसपास एक इकोनॉमिक जोन भी डेवलप कर दी थी। टिल 2014 उनके अंडर 13 से भी ज्यादा पोर्ट्स आ चुके थे। कंट्री का 30% कार्गोज और 40% कंटेनर्स अडानी के पोर्ट से ही होके जाते हैं। और इसी के साथ गौतम अडानी ने वर्टिकल इंटीग्रेशन भी स्टार्ट कर दिया था। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब होता है अपने एक बिजनेस के साथ मल्टीपल बिजनेस सेटअप करना, जिससे एक दूसरे बिजनेस को सपोर्ट मिले। पोर्ट्स, सोशल इकोनॉमिक जोन्स, लॉजिस्टिक्स, ये सब गौतम अडानी ने स्टार्ट कर दिया और यहीं से गौतम अडानी का एम्पायर बड़ा बनता चला गया। और ये एक छोटी सी कहानी थी गौतम अडानी ने कैसे, पर एक स्कूल बच्चा जिसने सपना देखा कांदला पोर्ट से भी बड़ा पोर्ट बनाने का, उसका सफर कैसे रहा। तो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।